हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन कोस्ट अकाउंटिंग के, मतलब कोस्टिंग के अंदर बीकॉम ऑनर्स पीपीए में जो भी हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज की वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है चैप्टर नंबर 1 कोस्ट शीट के अंदर हमारे पास में कौन कौन से पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मतलब हमें दिया हुआ है वो ये है, जो कि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? द पर्टिकुलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मेसर्स जीवन इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 2009 आर गिवन बिलो। ठीक है, 2009 का आपको पर्टिकुलर गिवन बिलो है। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में है, रॉ मटेरियल्स, किस किस का ओपनिंग स्टॉक? रॉ मटेरियल्स का, और उसके बाद में फिनिश गुड्स का, यानी कि 1000 यूनिट्स का दिया हुआ है। कितना? 20,000 का। और रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है कितने का? ओपनिंग का 1,40,000। परचेज दिया है देन 2,10,000 की। फैक्ट्री वेजेस है 3,80,000 की। ये देखो फैक्ट्री वेजेस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये है फैक्ट्री वेजेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद है ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, देन आता है हमारे पास में सेल्स कितने हैं? 3,200 यूनिट्स की। कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 9,28,000 का। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में दिया है, रॉ मटेरियल्स का है 19,600 एंड फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 900 यूनिट्स के लिए 1,64,080। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है क्वेश्चन में? प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट बनानी है शोइंग द प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट और सेल्स पर यूनिट। मतलब पहली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो हमारे पास में हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, ड्यूरिंग 2010 the industry expects to receive an order for rupees for 5,000 units। मतलब ये जो इंडस्ट्री है इसको 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर्स मिलेगा 2010 में, ऐसा इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फैक्ट्री वेजेस विल राइज बाय द 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मतलब जो रॉ मटेरियल और फैक्ट्री वेजेस है, रॉ मटेरियल का प्राइस कितने से इंक्रीज हो जाएगा? आपका 15% से। फैक्ट्री वेजेस का आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 10% से। There will be the no change in the total factory overheads and office overheads। मतलब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है और ये जो ऑफिस ओवरहेड्स है, इन दोनों में हमारे पास में कोई भी चेंज नहीं है। सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन दी सेम। मतलब ये जो सेलिंग ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी जो पर यूनिट है वो क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी। जो 2009 में है वही 2010 में रहेगी। क्वेश्चन उसके बाद बोलता है, प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको बनानी है। द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब 2010 में भी बोल रहा है, ये 2010 के अंदर भी जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है? सेम परसेंटेज होगा। किसका? कॉस्ट का। ठीक है, टोटल कॉस्ट का वो सेम परसेंटेज होगा जितना 2009 में यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट के परसेंटेज वो निकल के आएगी, वही सेम परसेंटेज 2010 में होगी। क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लियर हो गया है, क्या हमसे पूछा गया और क्या क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2009 की कॉस्ट शीट बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2009। ठीक है, यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर। यहां पर हमारे पास में इनर अमाउंट आएगा, और यहाँ पर हमारे पास में जो आउट, जो टोटल वाला होएगा वो हम यहाँ करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट शीट के अंदर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? जो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला आता है, ठीक है, वो हम लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ऑफ रॉ मटेरियल।
प्लस इसमें आ जाएगी हमारे पास में क्या, परचेज, माइनस इसमें से हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो बैलेंस निकल के आता है इसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल कितना हमारा कंज्यूम हुआ वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाता है। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है, 1,40,000 का, परचेज दे रखी है 2,10,000 की, देन रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है 19,600। तो हम यहाँ लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, 1,40,000, देन परचेज हमारे पास में है 2,10,000 की, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 19,600। इनको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा सॉल्व करने पर आंसर आता है 330,400। इसमें हम प्लस करते हैं क्या, जो आपके पास में नेक्स्ट क्या दिया रखा है, देखो ये हो गया, नेक्स्ट दे रखा है परचेज हो गया, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस हम यहाँ पर लिखेंगे। फैक्ट्री वेजेस रॉ मटेरियल कंज्यूम में जब आप फैक्ट्री वेजेस ऐड कर दोगे तो आपके पास में जो बैलेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री वेजेस की फिगर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितने की, यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, 3,80,000 का, 3,80,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। देन ये प्लस करने पर हमारे पास में आया 7,10,400। अब इसमें हम प्लस करते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, जो प्लस करने पर आता है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम इसमें क्या प्लस करते हैं, आपका ऑफिस ओवरहेड्स। तो ये प्लस करने पे जो फिगर आती है उसी हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम कॉस्ट शीट अपनी देख लेते हैं, ऐसे बनती है। फिर हम इसमें प्लस करते हैं, अभी पहले यहाँ पे कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स, ये दोनों हम प्लस कर लें। फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर है 70,000, ऑफिस ओवरहेड्स की फिगर है 40,000। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कितना, 70,000, प्लस करने पर आया ये 7,80,400। उसके बाद में यहाँ पर हम कहेंगे 40,000 हमारे पास में ऑफिस ओवरहेड्स था, इसको प्लस करने पर हमारी फिगर आ गई कितनी, 8,20,400। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे निकल गया। अब हम यहाँ पर करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ, हमें क्या दे रखा है, किसका, फिनिश्ड गुड्स। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये कितने यूनिट्स के लिए दे रखा है हमें, 1000 यूनिट्स के लिए। और इसमें से हम माइनस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो कितने यूनिट्स के लिए है, 900 यूनिट्स के लिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स 1000 यूनिट्स के लिए ओपनिंग स्टॉक है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 20,000 का। फिनिश्ड गुड्स 900 यूनिट्स के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना दे रखा है हमें, 1,64,080 की फिगर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ये वाला फिगर। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की फिगर कितनी दे रखी थी, अभी हमने देखा कितना, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक, वो कितने का था, 1,64,080, 1,64,080। ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने पर, इसको प्लस करने पर, ये 20,000 है, करने पर जो हमारे पास में फिगर आएगी वो आएगी 6,76,320। ये जो फिगर आती है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कितनी है हमारी, ये दे रखी है। जो हमें गुड्स सोल्ड करना है, सेल करना है, उसकी कॉस्ट कितनी है हमारी, ये है। फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या ऐड करते हैं, फिर जो हमारा सेलिंग ओवरहेड है। सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन के अंदर ये देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, कितने की फिगर दे रखी है, 9,600 की, 9,600। फिर हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग ओवरहेड प्लस करते हैं तो हमारे पास में फिगर आती है क्या, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम इसमें ऐड कर, टोटल कॉस्ट हमारे पास में आ जाएगी, कितने की आएगी, 6,85,000, कितना,
685 920, ठीक है। ये मेरे पास में आ गई कि आपके टोटल कॉस्ट के फिगर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट में एक बार यहाँ लिख देती हूँ 6,85,000, उसके बाद में आया यहाँ पर कितना, ये 920। हम इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं क्या, प्रॉफिट। तो आपके पास में क्या निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सेल, ठीक है। अब सेल के लिए, अब ये आपके पास में प्रॉफिट मिल जाए या सेल मिल जाए, दोनों में से कोई मिल जाए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, सेल्स की वैल्यू दे रखी है कितने की, 9,28,000 की, 3200 यूनिट्स के लिए है। कितनी यूनिट्स के लिए है, 3200 यूनिट्स के लिए जो हमारे पास में सेल दे रखी है वो है 9,28,000। अब 9,28,000 ये प्रॉफिट मेरे पास में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हम निकाल देंगे तो ये आ गया मेरे पास में 2,42,080। ये हमने कैलकुलेट करा, हमारे पास में कैलकुलेट करके ये फिगर आ गई। अब यहाँ पर देखो हम, ये हमारे पास में सेल्स क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या पूछा गया था, पहले हम यहाँ देखते हैं। हमें कॉस्ट शीट बनानी है, हमने बना ली। प्राइम कॉस्ट हमने दिखा दिया, उसमें फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गए, टोटल कॉस्ट हमने दिखा दिया। अब निकालना है सेल्स पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट आप निकाल लोगे। सेल्स की वैल्यू दे रखी है 9,28,000, सेल यूनिट्स दे रखी है 3200। तो हमारे पास में सेल्स पर यूनिट कितने की आ जाएगी आपके पास में, वो हम निकाल लेंगे। 9,28,000 को आप डिवाइड कर दोगे कितने से, 3200 से, तो ये आएगी मेरे पास में, ये हम जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 290 पर यूनिट, ठीक है। ये निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है कि हमें क्या निकालना है, 2010 के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। 2010 के लिए बनानी है, जिसकी यूनिट्स क्वेश्चन में हमारे पास में कितने दे रखी है, एस्टिमेटेड 5,000 यूनिट्स। अब हमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें दो चीज देना है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स और जो आपके ऑफिस ओवरहेड्स हैं, इसके अंदर तो आपका कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल है और जो आपका फैक्ट्री वेजेस है, ये दोनों आपके 15% और 10% से इंक्रीज हो गए, ठीक है। विल राइज बाय, मतलब आपके ये बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंप्यूट करेंगे कि हमारी इसकी पर यूनिट कितनी है। देखो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है वो कितने का दे रखा है, 3,30,400, ये हमने निकाला था। सबसे पहले हम यूनिट प्रोड्यूस्ड निकालते हैं, ठीक है, तो हम उससे निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, नंबर 1 कि हमने यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी। ऑप्शन में निकालना है यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा, जितने आपके पास में सेल की यूनिट है प्लस इसमें हम कर देंगे क्या, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट है, माइनस इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की जो यूनिट है। सेल की यूनिट हमें दे रखी है 3200, प्लस में क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट दे रखी है 900, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट है 1000। आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसका सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3100 यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स निकल गया हमारा, ये प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आ गया। अब जो हमें रॉ मटेरियल जो हमारा कंज्यूम की फिगर थी, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने निकाला था, अभी हमारे पास में कितना आया था, 3,30,400, यही था हमारे पास में फिगर। इसका ये इतना आ गया। यूनिट हमारे पास में कितनी दे रखी है, 3100 यूनिट, यानी कि अगर मैं पर यूनिट हम कंप्यूट करेंगे तो रॉ मटेरियल, जो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, पर यूनिट निकालेंगे 330,400 डिवाइडेड बाय में 3100 यूनिट्स कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 106.58, ठीक है, ये आ गया। ये कितने परसेंट से आपका इंक्रीज हुआ है, प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 15% इसमें इंक्रीज हुआ है 2010 के अंदर, ठीक है, 15% इंक्रीज हुआ है। इसका हम 106
0.58 का आप निकालो कितना परसेंट, 15%। तो आपका ये कंप्यूट करने पर आंसर आएगा 15.99। ठीक है, 15.99। इसको जब आप ऐड कर दोगे इसके अंदर, इन दोनों का आप प्लस कर दोगे तो आपका ये टोटल आ जाएगा 122.97। ठीक है, ये हमारे पास में कौन से ईयर की यूनिट आ गई, मटेरियल कॉस्ट आ गया आपका ये इन 2010 के लिए। ठीक है, 2010 के लिए ये पर यूनिट आपकी आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमें किसकी निकालनी है, जो हमें वेजेस वाला है। ठीक है, वेजेस की फिगर आपके पास में जो फैक्ट्री वेजेस है ना, वो वाला फैक्ट्री वेजेस की फिगर जो क्वेश्चन के अंदर दी है वो दे रखी है 3,80,000 की। तो फैक्ट्री वेजेस पर यूनिट मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 3,80,000 डिवाइडेड बाय में 3,100 यूनिट्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 122.58। अब इसको ये कितने परसेंट से हमारा इंक्रीज हुआ था, देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दे रखा है ना, रॉ मटेरियल मेरा इंक्रीज हुआ था कितने परसेंट से, 15% से। और जो फैक्ट्री वेजेस है वो कितने परसेंट से इंक्रीज है, 10% से। तो यहाँ पर हम कितने परसेंट से इंक्रीज कर देंगे इसको, प्लस में यहाँ पर हम करेंगे इसको इंक्रीज बाय 10%। कितना आ जाएगा यहाँ पर 122.58 का जब आप 10% करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा 1.26। इसको जब हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने पर कितना आएगा 134.84। ये क्या आ जाएगी मेरे पास में, वेजेस, फैक्ट्री जो आपका क्या है, फैक्ट्री वेजेस किसका, पर यूनिट इन 2010। ठीक है, 2010 के अंदर ये फिगर हमारे पास में ये आ गई। अब नेक्स्ट एक और चीज हम निकाल लेते हैं तो आपका पूरे आसानी से वो बन जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में ये बोला है फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब जो आपका प्रॉफिट आया है कॉस्ट पर, मतलब प्रॉफिट आपका कितना है 2,42,080, ये सेम आपका परसेंटेज रहेगा टोटल कॉस्ट का। तो अभी हम यहाँ पर निकाल लें इसका, जैसे कि हमें निकालना है क्वेश्चन में कि क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास में निकलेगा, वो 242, कितनी फिगर है 242,080, ये प्रॉफिट की फिगर है, डिवाइडेड बाय में टोटल कॉस्ट 6 कितना है यहाँ पर 85,920, ये फिगर दे रखा है 685,920 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में ये परसेंटेज निकल जाएगी, कितनी परसेंटेज है 35.29%। यही आपकी सेम परसेंटेज रहनी है किसमें भी 2010 में भी। ठीक है, अब हमें बनाना है क्या, जो कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट के लिए देखो सबसे पहले क्या हमें जो यूनिट से रखी है यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कॉस्ट शीट फॉर 2010। ठीक है, फॉर 2010 आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो यूनिट से रखी है वो दे रखी है कितने की, 5,000 का। आउटपुट कितना दे रखा है हमें 5,000 यूनिट्स के लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी है। रॉ मटेरियल हमने अभी निकाला अपना, कितना आया था हमारा, अभी हमने निकाला 122.97 पर यूनिट था। तो 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 122.97 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आया मेरे पास में 612,850। ठीक है, उसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं क्या, फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अभी हमने निकाला कितना पर यूनिट कितना था 134.84। तो 5,000 मल्टीप्लाई 134.84 जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 674,200। ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे, ये आएगा क्या, प्राइम कॉस्ट कितने की आ जाएगी ये फिगर 12,87,050। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है, इसमें हम प्लस क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है।
फैक्ट्री ओवरहेड और हमारे सेम ही है जो पहले थे। फैक्ट्री ओवरहेड की फिगर कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर 70,000 की, ठीक है, यही है। और ऑफिस ओवरहेड भी हमें सेम ही लेना है, ये भी दे रखा है 40,000 का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे 70,000, तो फैक्ट्री कॉस्ट मेरे हमें कैलकुलेट आ जाएगी 13,57,050, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, देखो फैक्ट्री कॉस्ट निकल गई, कितनी आई हमारे पास में 13,57,050। इसमें हम प्लस करते हैं क्या, ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड दे रखा है सेम फिगर 40,000 की, ये हम प्लस कर देंगे तो आया ये 13,97,050। उसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं क्या, हमारे पास में दे रखा है क्या, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के लिए क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये बोला था कि पर यूनिट विल रिमेन सेम, कि जो आपकी पर यूनिट 2009 के लिए है वही आपके पास में सेम रहेगी। अब जो यहाँ पर देखो हमारे पास में जो सेलिंग ओवरहेड हमने लिखा था कितना, 9,600 यूनिट्स कितनी हमने सेल करी, कितने की, 3200 यूनिट्स हमने सेल करी। अगर हम पर यूनिट निकालेंगे तो 9,600 डिवाइडेड बाय में 3200 यूनिट से कर देंगे तो ये आएगा 3 पर यूनिट, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हम ये कितनी यूनिट्स के लिए कर रहे हैं, 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 3 पर यूनिट कर देंगे तो सेलिंग ओवरहेड्स की फिगर आ जाएगी कितनी, 15,000। इसमें प्लस करने पर आएगा 1412,050, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ये जो कैलकुलेट करने पर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आया मेरे पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट ये आ गया सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दिया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम क्या प्लस करते हैं, प्रॉफिट, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, सेल। प्रॉफिट के लिए भी उसने बोला था कि जो सेम परसेंटेज है वही सेम परसेंटेज यहाँ पे रखनी है। अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाली थी 35.29% ऑफ कॉस्ट, तो यानी कि कॉस्ट मेरे पास में ये है, कॉस्ट का 35.29% कर देंगे हम, यानी कि जो प्रॉफिट मेरे पास में आएगा कितना आएगा, 1412,050 का 35.29% इजिकल टू, ये कैलकुलेट करने पर आएगा 498,312, ठीक है। तो 498,312 यहां पर लिख देंगे। सेल की फिगर 19,10,362, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है सेल्स पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट निकल जाएगी 19,10,362 डिवाइडेड बाय में कितनी यूनिट्स के लिए है, 5,000 यूनिट्स के लिए, इज इक्वल टू में 382.07 पर यूनिट, ठीक है। ये था हमारा पूरा आंसर इसका। होप सो आपको कॉस्ट शीट का पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन के अंदर हमने ये पूरा एनालाइज कर लिया कैसे हमें कॉस्ट शीट बनानी है और नेक्स्ट ईयर में एस्टिमेटेड डाटा के बेस पर कैसे बनानी है। पास्ट ईयर्स के ये जो क्वेश्चन है इन्हीं के बेसिस पर ही आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, खुद से रिटन प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको रिवाइज करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखना, कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।